हेलो जी, नमस्कार साथियों। स्वागत है आप सभी का एक बार पुनः आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप देख पा रहे हो 7 नंबर ये क्लास रहने वाली है और सीईटी परीक्षा 2023 और साथ ही राजस्थान की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जो क्लास है बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो राजस्थानी भाषा और साहित्य कला से संबंधित क्वेश्चन है वो आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं और 30 से भी ज़्यादा है वो अति महत्वपूर्ण है जो प्रश्न उत्तर है वो आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, और सीधे परीक्षा में आने वाले सवाल यानी यह सवाल इनमें से कोई भी सवाल आपको आपके परीक्षा के पेपर में देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो आप बस इस क्लास को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखते रहिए। ठीक है, हम आ गए हैं सवाल नंबर 1 की तरफ, बट आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे हमेशा की तरह एक छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूं। आपको पता ही है, इस वीडियो के लिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, हाँ, सवाल नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है कि राजस्थानी भाषा की कृति जिसमें पाथल और पीतल ये किसकी है जो कृति है। 4 बंदों के नाम आपके सामने हैं, कन्हैयालाल सेहटिया, राम सिंह, विजयदान देथा या सुंदरदास। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा कि राजस्थान भाषा की जो कृति है पाथल और पीतल ये किसकी कृतियां हैं। तो ये है हमारे कन्हैयालाल सेठिया जी की। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए, जो ऑप्शन नंबर 1 है, जो पहला ऑप्शन है वो अपने यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है, कन्हैयालाल सेठिया। ठीक है, बढ़ते हैं आगे सवाल नंबर 2 की तरफ। देखिए, दूसरा सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है कि बिसल देव रासो, काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है तो आपको इसको ध्यान में रखना है। ठीक है, बिसल देव रासो की मुख्य महिला पात्र निम्नलिखित में से कौन सी हैं। ठीक है, बिसल देव रासो की मुख्य रूप से जो महिला पात्र है वो निम्नलिखित में से उस महिला का है जो नाम है वो क्या है। 4 बंदियों के नाम है आपके सामने। तो पहले ऑप्शन में है इंदुमती, दूसरे ऑप्शन में है राजमती और तीसरे ऑप्शन में है पद्मनी और चौथे ऑप्शन में है देवल देवी। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। बिसल देव रासो की मुख्य महिला पात्र हेतु वो कौन सी थी। ठीक है, तो वो थी हमारी राजमती। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2, ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 जितना भी आप अपना सोच रहे हो ऑप्शन नंबर 2, तो अपना यहाँ पर सही आंसर हो जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल नंबर 3 की तरफ। आ चुका है आपकी स्क्रीन पर। देखिए, बूंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार सूर्यमल मिश्र, जिसे आप सभी जानते हो, तो किस ग्रंथ की रचना की। 4 ग्रंथ आपके सामने हैं और उनमें से बूंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार जो सूर्यमल मिश्रण है, तो उसकी जो रचना है, उसकी जो ग्रंथ की रचना है वो कौन सा ग्रंथ है। 4 ग्रंथ के आपको नाम आपके सामने हैं। ठीक है, तो पहले में है गुण रूप और दूसरे में है वंश भास्कर और तीसरे में है खुमान रासो और चौथे में है बुद्ध विलास। तो क्या होगा इसका आंसर। बिल्कुल सही आंसर आ रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर 2 वंश भास्कर। ठीक है, वंश भास्कर जो ग्रंथ है उसकी रचना कौन करते हैं, तो उसकी जो रचना करते हैं हमारे बूंदी के जो सूर्यमल मिश्रण है वो करते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 है वो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, अच्छे से क्वेश्चन है, आपको समझेंगे तो एंड तक जरूर बने रहिए। 4 नंबर सवाल आ चुका है। निम्न में से किस राजपूत शासक द्वारा नेह तरंग रचित है। यानी राजपूत शासक के नाम बताना है, कौन सा राजपूत शासक जिसने नेह तरंग की रचना की। ठीक है, नेह तरंग की रचना है वो किसने की। ठीक है, तो 4 नाम आपके सामने हैं राजपूत शासकों के। पहले ऑप्शन में है राजा सावंत सिंह, जो नागरीदास के नाम से भी जानते हैं, महाराजा जसवंत सिंह, महाराजा राय सिंह और राव बुद्ध सिंह। तो इसका क्या होगा करेक्ट आंसर, नेह तरंग। ठीक है, नेह तरंग के रचयिता कौन है, तो नेह तरंग के रचयिता हैं हमारे राव बुद्ध साहब। ठीक है, राव बुद्ध सिंह है वो अपना ऑप्शन नंबर 4 है वो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। स्वामी दयानंद सरस्वती के सुप्रसिद्ध ग्रंथ जिसका नाम क्या है, सत्यार्थ प्रकाश का जो प्रकाशन है वो कहाँ हुआ था। यानी स्थान यानी जिले का नाम है आपको पूछा है। ठीक है, हम किसकी बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं स्वामी दयानंद सरस्वती के जो प्रसिद्ध ग्रंथ है उसका नाम क्या है,
सत्यार्थ प्रकाश, ठीक है। ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है कि सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने की, तो आपको ध्यान में रखना है इसकी रचना है वो कौन करते हैं, स्वामी दयानंद सरस्वती, ठीक है। और कहाँ पर करते हैं, उसका जो प्रकाशन है वो कहाँ पर होता है, तो वो होता है, 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, जोधपुर, जयपुर, अजमेर या उदयपुर। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। बिल्कुल सही, ठीक है, अजमेर में, ठीक है। सत्यार्थ प्रकाश जो सुप्रसिद्ध ग्रंथ उसका जो प्रकाशन होता है तो वो होता है अपने अजमेर जिले में, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 है वो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सहदे की काफ़ी बड़ा सवाल है, तो इसको आपको ध्यान से समझना है और कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो देखिए, निम्न को सुमेलित की नहीं, यानी सुमेलित, ठीक है, यानी मिलान करना है, ठीक है। तो एक तरफ तो क्या है, कवियों के नाम हैं और एक तरफ है ग्रंथ, ठीक है। तो ग्रंथ के नाम देखिए, राजवल्लभ प्रबंध चिंतामणि, वंश भास्कर। देखिए वंश भास्कर तो हमने अभी पढ़ा था, जिसकी रचना कौन करते, सूर्यमल मिश्रण। ये रहा, तो ये सी है वो दूसरे से मिला दो। और वंश भास्कर और कन्नड़ देव प्रबंध, हाँ, और एक बार मंडन सूर्यमल मिश्रण और मेरु तुंग और पद्मनाथ। तो देखिए आपको मतलब आपको ये एक ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। तो क्या कि वंश भास्कर के रचनाकार करते हैं तो वो कौन करते हैं, सूर्यमल मिश्रण। तो आपको यहाँ पर ये पता चलता है कि सी में, हाँ, इसमें देखिए यहाँ पर दूसरे में सी, हाँ, देखिए यहाँ पर देखिए सी है वो कहाँ पर मिल रहा है, देखिए ये सी की लाइन है, तो यहाँ पर 2 ऑप्शन किस किस में आ रहा है, तो ये इस दोनों को तो आपको उड़ा देना है, ठीक है। अब इन दोनों में से कोई एक होने वाला है, तो गैस करना है। तो देखिए आप सभी को पता है कि जो, हाँ, कन्नड़ देव प्रबंध, ठीक है, जिसकी रचना कौन करते हैं, तो जिसकी रचना, हाँ, एक मिनट, यहाँ पर थोड़ा कन्फ्यूजन है। देखिए सी, ठीक है, मैंने ये लाइन मान ली, सी ये नहीं होगी, ठीक है, ये तो बी वाली लाइन है, ठीक है। यहाँ पे जैसे कि ए की ये हो गई, बी की ये हो गई, सी की ये और ये डी की, ठीक है। तो थोड़ा कन्फ्यूज़न यहाँ पर, जो नीचे सी और डी है इन तीनों को, इन दोनों को उड़ा देना है, ऊपर 2 बचे हैं, इनमें से आपको दिमाग लगाना है, ठीक है। तो इनमें से देखिए, हाँ, इनमें से देखिए लास्ट में जो डी है, ठीक है, तो डी है, डी कन्नड़ देव प्रबंध, जिसकी रचना कौन करते हैं, हमने पढ़ा पद्मनाथ, ठीक है। तो इन दोनों का तो हमें मालूम चल गया कि सी जिसमें वंश भास्कर की रचना करते हैं सूर्यमल मिश्रण, और कन्नड़ देव प्रबंध की रचना करते हैं पद्मनाथ, ठीक है। तो 2 लास्ट में 2 और 4 किस में आ रहे हैं, तो वो आ रहे हैं ऑप्शन नंबर 1 में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 है वो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है, ठीक है। ये क्वेश्चन के आंसर निकालने की है जो निंजा टेक्निक है वो मैं आपको बताई है, ठीक है। तो इसका ज़रूर इस्तेमाल करिएगा और आपकी ज़रूर आंसर है वो सही हो जाएंगे, ठीक है। हाँ, अगला सवाल देखिए, काफ़ी अच्छा सवाल है, ठीक है। तो निम्न में से गलत युग्म को पहचानिए, यानी कौन सा, जो देखिए जोड़ा तो आपके सामने है और उनमें से कौन सा जो जोड़ा है वो गलत है, ठीक है। तो छत्रपति रासो, जिसकी रचना कौन करते हैं, कांसी छंगाणी, बिल्कुल सही है। अमीर नामा, जिसकी रचना कौन करते हैं, मुंशी भूषण लाल, बिल्कुल सही है, ये भी है और ये भी है। खुमान रासो, जिसकी रचना कौन करते हैं, दलपत विजय, बिल्कुल सही है। और प्रताप रासो, जिसकी रचना कौन करते हैं, साहेब बख्तराम, ठीक है। तो ये इसका गलत हो जाएगा, ठीक है। प्रताप रासो ये जो इसकी रचना करते हैं, आई थिंक साया झलम है, ऐसा कुछ नाम है, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर 4 है वो अपना यहाँ पर सही हो जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 है वो करेक्ट हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, उसी के प्रकार से आया है, कोट आपके सामने दिए हुए हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन को डरने की कोई बात नहीं है, यहाँ पर हम देखने वाले हैं, ठीक है। तो निम्नलिखित संगीत ग्रंथों में कौन से ग्रंथ है वो राणा कुंभा के द्वारा कृत, यानी राणा कुंभा के द्वारा लिखे गए हैं, ठीक है। तो 4 आपके सामने ग्रंथ हैं, संगीत ग्रंथ है, ठीक है। पहला तो है संगीत राज, संगीत मीमांसा, सूंड प्रबंध और काला निधि, ठीक है।
तो देखिए नीचे निम्नांकित दिए गए कुटों का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करना है। ठीक है, देखिए पहले ऑप्शन में जो संगीत राज है ये तो आपको पता ही है कि ये तो भाई रणकुंभा ने ही लिखा था। ठीक है, तो ए ऑप्शन है वो सभी में आ रहा है। तो अब बताइए इसका क्या निकालें। और देखिए और इसमें गहराई की ओर जाते हैं। देखिए गहराई की ओर जाते समय हमें ये ध्यान होना चाहिए। देखिए तो ए बी, ठीक है, पहले ऑप्शन में क्या है ए बी, जो संगीत राज और संगीत मीमांसा। ठीक है, इसमें क्या है संगीत मीमांसा, तो ये भी सही हो सकता है। ठीक है, हाँ, और सूड प्रबंध, हाँ काला निधि, ठीक है, ये इसका नहीं है। रणकुंभा का ये जो ऑप्शन नंबर डी आपको यहाँ पर काट लेना है। तो डी किस में नहीं आ रहा है, एक तो ए में, ठीक है, नहीं आ रहा, जिसमें और इसमें आ रहा है ऑप्शन नंबर तीसरा है वो अपना यहाँ पर सही आंसर हो जाता है। ठीक है, समझ में आ गया? नहीं आया तो बता सकते हो कमेंट में। ठीक है, अगला सवाल नंबर 9 देखिए आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी स्थित है। काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है, बार बार कॉम्पिटिशन परीक्षाओं में पूछा जाता है और पूछा भी गया है। तो आपको ध्यान में रखना है कि राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी है वो कहाँ पर स्थित है। तो वो कहाँ पर स्थित है मेरे लाडलो? तो वो स्थित है बीकानेर में। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 है वो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। बीकानेर में क्या स्थित है? राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। देखिए सवाल नंबर 10। ठीक है, निम्न में से कौन सा युग्म है वो सम्मिलित नहीं है? एक तरफ तो है पुस्तकें और एक तरफ है उनके लेखक। ठीक है, तो कौन सा जोड़ा है वो सम्मिलित नहीं है? ठीक है, यानी गलत है पूछा। तो हाला झलारी कुंडलियाँ पहले ऑप्शन में है, हाला झालारी कुंडलियाँ ईसरदास बाहरट, तो बिल्कुल सही है। गुण भाषा जिसके लेखक हैं हेम कवि, तो ये भी बिल्कुल सही है। और राव जेठ सिरोसंध, इसके भी कौन करते हैं? बिट्टू सूजा, ये भी सही है। और महादेव पार्वती वेली, ठीक है, तो शिवदास इसका गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इसका तीसरा नंबर ऑप्शन है वो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर देखने को मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजपूतों पर अंग्रेज, हाँ क्या क्वेश्चन कह रहा है एक बार फिर से सुन लीजिए कि राजपूतों पर अंग्रेज अफसर द्वारा रचा गया अत्यंत व्यापक प्रबंध किस पुस्तक को बताया जाता है? तो 4 पुस्तक आपके सामने हैं, कौन कौन सी है देखिए। द हिस्ट्री ऑफ राजस्थान, द इंडियन ऑफ राजस्थान, पृथ्वीराज रासो, या एनल्स एंड एक्टिविटीज ऑफ राजस्थान। तो इसका क्या होगा आंसर? कौन सी पुस्तक में अत्यंत व्यापक प्रबंध की हमें रचना देखने को मिलती है? तो कौन सी पुस्तक में देखने को मिलती है? तो वो मिलती है हमें एनल्स एंड एक्टिविटीज ऑफ राजस्थान, यानी चौथा ऑप्शन है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, पढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल नंबर 12 की तरफ। देखिए मेरा फेवरेट सवाल और आपका भी फेवरेट हो सकता है, और काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है। एक नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 10 बार पूछा गया ये सवाल है। और इस सवाल को आप ऐसे समझिए, किसी भी प्रकार को इस सवाल को आपको दिमाग में बैठाना है। ठीक है, तो चक्रपाणि मिश्र ने कौन से ग्रंथ की रचना नहीं की है? नहीं का आपको ध्यान में रखना है, लेकिन मैं बोलूँगा अगर आप यही क्वेश्चन अगर आपको एग्ज़ाम में हॉल में मतलब देखने को मिलता है तो आप नहीं को भूल ही जाते हो, मतलब इतने उतावले में। अब देखिए ये ऐसे पढ़ते हो कि चक्रपाणि मिश्र ने कौन से ग्रंथ की रचना की, तो देखिए नहीं आपको दिखेगा ही नहीं। मैं गारंटी के साथ दावा कहता हूं कि नहीं, आपको नहीं दिखेगा। लेकिन मैं अब से कह रहा हूं कि अब आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहले प्रश्न को ध्यान से पढ़िए, उसके बाद में सारे ऑप्शन को देखिए, कौन सा ऑप्शन है वो सबसे अलग है, कौन सा ऑप्शन है हमें जो कैसा दिखाई देता है। तो सबसे पहले ठीक है, ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो चक्रपाणि मिश्र ने कौन से ग्रंथ की रचना नहीं की है? ठीक है, तो 4 ग्रंथ आपके सामने हैं, उनमें से जो 3 की वो चक्रपाणि रचना करता है, लेकिन एक ग्रंथ की वो चक्रपाणि रचना नहीं करता है, वो कोई दूसरा ग्रंथ हो जाता है। तो वो कौन सा ग्रंथ है आपके सामने है, बताइए। ठीक है,
तो नाम काफ़ी अटपटे हैं, लेकिन फिर भी मैं बोलने की कोशिश करूँगा। पहले ऑप्शन में है मुहूर्तमाला, व्यवहारादर्श, वास्तु मंजरी और राज्याभिषेक पद्धति। तो इसमें जो वास्तु मंजरी, ठीक है, जिसके जो चक्रपाणी मिश्र है वो रचना नहीं करते हैं, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 है वो अपना यहाँ पर सही आंसर हो जाता है। बाकी मुहूर्तमाला और व्यवहारदर्श और राज्याभिषेक पद्धति, ठीक है, इनकी रचना कौन करते हैं? चक्रपाणी मिश्र, ठीक है। यही होगा, हाँ यही है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल नंबर 13 देखिए, वृषायुर्वेद ग्रंथ की रचना किसने की? 4 बंदों के नाम आपके सामने हैं। सूत्रधार मंडल ने, चक्रपाणी मिश्र ने, महर्षण सुश्रुत ने और सारंगधर ने। तो वृषायुर्वेद की रचना है वो कौन करते हैं? तो वो इनकी जो रचना करते हैं तो वो करते हैं हमारे, कौन करते हैं? चक्रपाणी मिश्र, ठीक है, यही करते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 है वो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रह्मा स्फुट सिद्धांत नामक ग्रंथ की रचना किसने की? ब्रह्मगुप्त ने, कवि माघ ने, महर्ष पराशर ने या शारंगधर ने। तो ब्रह्मस्फुट सिद्धांत नामक ग्रंथ की रचना कौन करते हैं? तो उन ग्रंथ की रचना करते हैं हमारे ब्रह्मगुप्त जी, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 है वो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो आप इस क्लास को शुरू से लेकर एंड तक जरूर बने रहिए, और अंत में बताऊंगा इन सभी का जो PDF है वो आपको कहाँ पर मिलने वाला है, ठीक है। तो PDF आप अंत में जरूर तक बने रहिए, ठीक है, तो आपको पता चलेगा, ठीक है। तो 15 नंबर सवाल आ चुका है कि शिशुपालवधम नामक ग्रंथ के रचयिता हैं महर्षण सुश्रुत, महर्षण पराशर, महाकवि माघ और रामानुजन, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा महाकवि माघ, ठीक है, जो शिशुपालवधम के रचयिता हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 है वो करेक्ट। 16 नंबर, किस रचनाकार को कृषि शास्त्र का प्रवर्तक माना जाता है? काफी महत्वपूर्ण सवाल है, लगा लो स्टार इसके ऊपर और ध्यान से समझना है कि किस रचनाकार को कृषि शास्त्र का प्रवर्तक माना जाता है। तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, चक्रपाणी मिश्र, महाकवि माघ और महर्षण पराशर और सारंगधर, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर? तो इसका हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर 3 वाला महर्षण पराशर, ठीक है, जिसे कृषि शास्त्र का प्रवर्तक माना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, सारंगधर ने किस ग्रंथ की रचना की? सारंगधर है वो कौन से ग्रंथ की रचना करते हैं? तो वो करते हैं हमारे हमीर रासों की, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 है वो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है, ठीक है। राजस्थानी हिंदी शब्दकोश के निर्माता कौन है? काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है, और यह सवाल आपको मैं कह सकता हूँ 50 या 40% के जरूर आएगा, ठीक है। CT में देखने को मिल सकता है, मतलब मेरी जोश है मेरे अंदर, ठीक है। तो राजस्थानी हिंदी शब्दकोश का निर्माता कौन है? सीताराम रत्नू, सीताराम लालस, ये क्या है, विश्वेश्वरनाथ रेव और कृष्णानंद व्यास। तो हिंदी शब्दकोश के निर्माता कौन है? तो हिंदी शब्दकोश के निर्माता हैं हमारे सीताराम जी, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 है वो करेक्ट हो जाता है, सीताराम लालस, ठीक है। पायल और पीतल तथा धरती दोहरारी नामक रचना के रचनाकार कौन है? ठीक है, पाथल और पीथल और धरती दोहरारी, ठीक है, आप सभी को पता है धरती दोहरारी, ठीक है। तो इसके जो हमारे रचना है वो है कन्हैयालाल जी सेठिया, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 है वो करेक्ट हो जाता है, कन्हैयालाल सेठिया। अगला सवाल देखिए, हाँ, जगती ज्योत पत्रिका का प्रकाशक कौन सी अकादमी करती है? ठीक है, जगती ज्योत पत्रिका का प्रकाशन कौन करती है? राजस्थानी हिंदी ग्रंथ अकादमी जयपुर, राजस्थान साहित्य अकादमी जयपुर, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर,
राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी जो कहाँ पर है, बीकानेर में, ठीक है, हमने पीछे पढ़ा था। तो क्या होगा इसका आंसर, तो इसका हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर 4 वाला, राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी बीकानेर, जो जगती ज्योत नामक पत्रिका का प्रकाशन करती है, ठीक है। अगला सवाल नंबर 21 देखिए, बातारी फुलवारी, बातारी फुलवारी नामक प्रसिद्ध रचना किसकी है, किसकी है, तो ये किसकी हो जाएगी। हाँ, 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, ऑप्शन देख लीजिए। पहला, बातारी फुलवारी, ये ग्रंथ ये रचना किसकी है, विजयदान देथा, कन्हैयालाल सेठिया, भरत व्यास या चंद्र प्रकाश देवल। तो इसका हो जाएगा अपना विजयदान देता, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 है वो करेक्ट आंसर हो जाता है, ठीक है। ये हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट, राजस्थान की कुप्रथाओं पर कटाक्ष करती पुस्तक जिसका नाम क्या है, जसमा ओडन के लेखक है वो कौन है। 4 बंदों के नाम है आपके सामने, शांता गांधी, विजयदान देथा, कन्हैयालाल सेठिया या राघव। तो इसका हो जाता है अपना ऑप्शन नंबर 1 शांता गांधी जी, ठीक है, जो किसके लेखक हैं, जसमा ओडन, ठीक है। इसमें कैसा जो मतलब किस प्रकार का हमें वर्णन देखने को मिलता है, तो वो मिला है राजस्थान की जितनी भी कुप्रथाएं, जैसे कि सती प्रथा हो गई, विधवा पुनर्विवाह, मतलब कुप्रथाएं, ठीक है, आपको पता ही है, ठीक है। इसका आंसर 1 है वो करेक्ट हो जाता है। बढ़ते हैं आगे, पृथ्वीराज राठौड़ पीतल को डिंगल में होरेस की उपमा भी है। पृथ्वीराज रासो जिसे पीतल नामक जो ग्रंथ की रचना करते हैं, हाँ पीतल नहीं, उससे पीतल के नाम से जाना जाता है, ठीक है। जो पृथ्वीराज राठौड़ जिसे डिंगल के हेरोस की जो उपाधि है वो कौन देते हैं, तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, ग्रियर्सन ने, कर्नल टॉड ने, टेटेस रिटोरी ने या मैक्स मूलर ने। तो डिंगल के होरेस की उपमा है वो कौन देते हैं पृथ्वीराज राठौड़ को, तो वो देते हैं हमारे टेस्टिटोरी ने, ठीक है, टेस्टिटोरी। ऑप्शन नंबर 3 है वो करेक्ट हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, पृथ्वीराज विजय के लेखक कौन है, बताइए इसका आंसर। पृथ्वीराज विजय के लेखक कौन है, तो वो है हमारे जयानक, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 है वो करेक्ट। डूंगरपुर में बोली जाने वाली बोली कहलाती है, ठीक है। डूंगरपुर में जो बोली बोले जाने वाली वो कौन सी बोली है वो कहलाती है, ठीक है। मेवाड़ी, वागड़ी, ब्रिज या मालवी। तो डूंगरपुर में कौन सी बोली बोली जाती है, तो डूंगरपुर में बोली जाती है हमारी वागड़ी भाषा, ठीक है। वागड़ प्रदेश के नाम से भी हमें उसे जानते हैं, तो वागड़ी भाषा डूंगरपुर में बोली जाती है, ठीक है, वागड़ी, ठीक है। अगला देखिए, राजस्थान की बोली एवं क्षेत्र से संबंध को ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित में से कौन सा जो जोड़ा है वो गलत है, ठीक है, उसको पहचानना है। टोंक जो ढूंढाड़ क्षेत्र जिसमें ढूंढाड़ी बोली जाती हैं, बिल्कुल सही बात है। पाली जिसमें वागड़ी बोली जाती हैं, बिल्कुल गलत बात है, हमने पीछे पढ़ा। वागड़ी भाषा जो डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिलों में उसके क्षेत्र मतलब में बोली जाती हैं, और 12 में हाड़ौती बोली जाती हैं, बिल्कुल सही। करौली में मेवाती बोली जाती हैं, बिल्कुल सही। लेकिन पाली में बोली जाती हैं तो वो मारवाड़ी भाषा बोली जाती है, ठीक है। मारवाड़ी भाषा आप सभी को ही पता होगा किस प्रकार से बोली जाती है, ठीक है। तो मारवाड़ी पाली में बोली जाती हैं, वागड़ी नहीं, ठीक है। तो वागड़ी कहाँ पर बोली जाती हैं, डूंगरपुर और बांसवाड़ा के क्षेत्र में, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 है वो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है, ठीक है। अगला सवाल है, राजस्थान की मूल भाषा कौन सी है। राजस्थान की मूल भाषा मतलब मूल, ठीक है। मूल भाषा कौन सी है, मारवाड़ी, ब्रज, राजस्थानी, मेवाती। तो राजस्थानी, ठीक है, हाँ राजस्थान की मूल भाषा है तो वो है अपनी राजस्थानी, ठीक है। हेलो मायड़ भाषा रो, आपने सुना होगा। राजस्थानी भाषा को मान्यता देने के लिए हमारे राजवीर जी सर जो काफ़ी जंग के मैदान में लड़ रहे हैं, ठीक है, हम भी उसका समर्थन करेंगे। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी बोली है वो राजस्थानी
बोलियों के अंतर्गत नहीं गिनी जाती। काफ़ी अच्छा सवाल है, ध्यान से समझना है कि निम्न में से कौन सी बोली है वो राजस्थानी बोलियों के अंतर्गत नहीं गिनी जाती, यानी राजस्थानी बोली के अंतर्गत नहीं आती। 4 बोलियों के नाम हैं आपके सामने, मेवाती, अहिरवाटी, ब्रज और वागड़ी। तो इसमें देखिए ब्रज भाषा, ठीक है, जो राजस्थानी भाषा के अंतर्गत नहीं आते, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 है वो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है, ठीक है। हाँ, अगला सवाल नंबर 19 देखिए, 19 नहीं 29 है, ठीक है। हाँ, 29 नंबर सवाल आपके सामने आ चुका है स्क्रीन पर। देखिए, निम्नलिखित में से किस जिले में गोड़वाड़ी बोली जाती है? किस जिले में गोड़वाड़ी बोली है वो बोली जाती है? जैसलमेर, जालोर, डूंगरपुर और अजमेर। तो किस में बोली जाती है गोड़वाड़ी? तो वो बोली जाती है हमारे जालोर जिले में, ठीक है। जालोर अपना आ गया ना, जालोर जिला, ठीक है। तो जिसमें कौन सी भाषा है वो बोली जाती है? गोड़वाड़ी, ठीक है, गोड़वाड़ी। नाम आपको अच्छे से ध्यान होना चाहिए, ठीक है। 30 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा जो सम्मिलित नहीं है, यानी कौन सा जो गलत है? हाँ, कौन सा है जो गलत है? बोल भरमली जो यादवेंद्र शर्मा, पागी चंद्र प्रकाश देवल, कोड़मेद मेघराज मुकुल, पग फेरो मणि मधुकर। तो इसका अपना ऑप्शन हो जाएगा सही, कौन सा हो जाएगा? तो वो हो जाता है अपना ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 है वो हमें सम्मिलित नहीं देखने को मिलता है, ठीक है। हाँ, बढ़ते हैं आगे। डॉक्टर एलपी टेस्टिटोरी किस विजय के? देखिए, टेस्टिटोरी हमने नाम कहीं पर सुना लगता है, तो पीछे हमने पढ़ा था, ठीक है, टेस्टिटोरी। तो देखिए, डॉक्टर एलपी टेस्टिटोरी, हाँ, टेस्टिटोरी वही जो पृथ्वीराज राठौड़ को किसकी जो उपाधि है वो देता है? पता नहीं, भूल गए यार, इतने जल्दी कैसे भूल जाते हो? देखिए, उसको छोड़ो, हम इस क्वेश्चन पे आते हैं कि डॉक्टर एलपी टेस्टिटोरी किस विषय से संबंधित हैं। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, चारण साहित्य, राजस्थानी चित्रकला, ग्रामीण ढूंढांच विकास या राजस्थान का स्वतंत्रता आंदोलन। डॉक्टर एलपी टेस्टिटोरी वो किससे संबंधित हैं? तो वो है हमारे चारण साहित्य से संबंधित है, ठीक है, चारण साहित्य। ऑप्शन नंबर 1 है वो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर देखने को मिलता है, ठीक है। अगला सवाल, लिलटांस नामक, हाँ, लिलटांस के लेखक है वो कौन है? कृष्णानंद व्यास, कन्हैयालाल सेठिया, चंद्र सिंह या यादवेंद्र शर्मा। तो लिलटांस के लेखक है वो कौन है? तो लिलटांस के लेखक है हमारे कन्हैयालाल जी सेठिया, हमारे सेठिया जी, ठीक है, कन्हैयालाल सेठिया जी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 है वो अपना करेक्ट आंसर हो जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट। विजयदान देथा की किस कृति पर पहेली नामक फिल्म बनी है? विजयदान देथी की जो कौन सी कृति है जिस पर पहेली नामक फिल्म बनी है? तो कौन सी कृति यानी कौन सी रचना है? दुविधा, उलझन, स्वप्न प्रिया या अंतराल। तो इसका हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर 1, ठीक है, दुविधा। विजयदान देथा की दुविधा नामक कृति पर पहली फिल्म है वो हमें देखने को मिलती है, ठीक है। अगला सवाल नंबर 34 देखिए, निम्बाड़ी एवं रागड़ी किस बोली की विशेषता है? ठीक है, निम्बाड़ी एवं रागड़ी किस बोली की विशेषता है? हाड़ौती, मेवाती, मालवी या अहिरवाटी। तो निम्बाड़ी एवं रागड़ी वो किस बोली की विशेषता है? तो वो है हमारी मालवी भाषा की, ठीक है, मालवी भाषा की विशेषताएं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 है वो अपना यहाँ पर सही आंसर देखने को मिलता है। और आज का अपना अंतिम सवाल आ चुका है आपकी स्क्रीन पर, तो अच्छे से देखिए। 35 नंबर सवाल है, मेवाती बोली से संबंधित जिला है, यानी मेवाती बोली है वो किस जिले में बोली जाती है? जयपुर, सीकर, कोटा, अलवर। तो मेवाती बोली जो न तो जयपुर में बोली जाती हैं, न ही सीकर में, और न ही कोटा में, और बोली जाती हैं अलवर में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 है वो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर देखने को मिलता है, ठीक है। तो धन्यवाद आप सभी का।
आप शुरू से लेकर एंड तक हमारे साथ बने रहे। आप सभी का स्वागत है और दिल खोल कर मैं आप सभी का स्वागत करना चाहता हूं। और यहीं पर जो आज की क्लास हैं वो हमें ख़त्म करते हैं, हमें जाने की दीजिए इजाज़त। और मैं थोड़ी पीडीएफ के बारे में बात कर लेता हूं कि पीडीएफ है वो आपको कहां पर मिलेगा। तो पीडीएफ मिलेगा हमारे टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल जो इसी यूट्यूब चैनल के नाम से है, तो आप जाइए टेलीग्राम पर सर्च करिए बिश्नोई स्टडी, तो वहां पर आपको चैनल है वो देखने को मिल जाएगा। वहां पर आपको पीडीएफ है वो मिल जाएगा। जल्दी से जाइए पीडीएफ प्राप्त कीजिए और बिल्कुल फ्री में है। जाइए, किसी भी प्रकार की कोई शुल्क नहीं है। राजस्थान की हिस्ट्री, जियोग्राफी, आर्ट्स एंड कल्चरल और करंट अफेयर के और इसी क्लास के सभी की जो पीडीएफ है वो आपको यहाँ पर दी जाएगी। ठीक है, तो जल्दी से जाइए पीडीएफ प्राप्त कीजिए और हम मिलते हैं किसी नए वीडियो के किसी नए टॉपिक के साथ। और आप लोग इस वीडियो के लिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट, तो बाय। It's 5:02 p.m.